फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप लोग? कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है। नोटिफिकेशन आ गया, एग्ज़ाम होगा, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12 का ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर एमीन्स, ये पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो हम लोग क्या देखे थे, एमीन क्या है और उसका नोमेनक्लेचर वगैरह। सेकेंड वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन देखे थे, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हम लोग एमीन का केमिकल रिएक्शन देखे थे। आज ये लास्ट वीडियो है जो किस पे है, एमीन का डायजोनियम सॉल्ट पे। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट का जनरल फार्मूला क्या होता है। अगर हम फार्मूला का बात करें डायजोनियम सॉल्ट का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्काइल हो सकता है या फिर एराइल ग्रुप, और यहां पे होता है N2+ और X-। अब चलिए इसका नेमिंग पे आते हैं। डाई क्यों यूज किया? डाई यूज किया है क्योंकि यहां पे 2 नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या यूज किया? एजो। एजो किस ग्रुप को बोलते हैं? N+N, इस ग्रुप को हम लोग एजो बोलते हैं, और यहां पे यही बॉन्ड होता है, इसलिए इसका नाम है डाइजो। लास्ट में क्या यूज किया? IUM, क्योंकि IUM किसके लिए यूज कर रहा है? नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए यूज कर रहा है IUM, इसलिए इसका नाम है डायजोनियम सॉल्ट। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये था इसका थोड़ा इंट्रो। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला मेनली ये एराइल ग्रुप पे होगा, और एराइल ग्रुप जो होगा यहां पे C6H5 ये ग्रुप होगा मेरा, यानी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। यहां पे होता क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए इसके जगह पे, एराइल के जगह पे अगर C6H5 होगा, C6H5 N2+ और X-। अब यहां पे आता है कि X क्या क्या हो सकता है। क्या सिर्फ X हेलोजन ग्रुप होगा? नहीं, X यहां पे क्लोरीन भी हो सकता है, Cl-, ब्रोमीन भी हो सकता है, BF4- जो फ्लोबोरिक एसिड से आएगा, और यहां पे HSO4- ये भी हो सकता है जो सल्फ्यूरिक एसिड से आ सकता है। तो इन सभी ग्रुप मेरा X के प्लेस पे हो सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें तो C6H5 N2+, और अगर यहां पे क्लोरीन है, क्या क्लोरीन, तो इसका नेम क्या होगा? ये क्या है? बेंजीन, तो बेंजीन लिखिए, बेंजीन। इसके लिए क्या बोले? डायजोनियम, तो डायजोनियम, डायजोनियम, तो बेंजीन डायजोनियम, और ये क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो इस टाइप से आप नेमिंग कर सकते हैं। मान लीजिए यही चीज है, अगर है C6H5 N2+ HSO4-, तो इसका नेमिंग क्या होगा? तो सिंपल से फंडा ये मेरा क्या है, बेंजीन, तो बेंजीन यूज कीजिए, और इसका क्या, डायजोनियम, डायजोनियम, और लास्ट में देखिए क्या है, HSO4-, ये क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहां पे लिखिए हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस टाइप से आप डायजोनियम सॉल्ट का नेमिंग कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए डायजोनियम सॉल्ट जो होता है, अल्काइल ग्रुप भी होता है और एराइल ग्रुप भी। कहने का मतलब अल्काइल ग्रुप जैसे एलिफेटिक चेन हो सकता है CH3 या तो फिर C2H5, और एराइल में मेनली बेंजीन आपका होगा C6H5। लेकिन होता क्या है, जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन जो एराइल ग्रुप होता है वो स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहां पे CH3N2+ X-, ये क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन यही यहां पे अगर मेरे पास बेंजीन होगा, ये मान लीजिए, और यहां पे अगर N2+ X- है, तो ये स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करता है। चलिए देखते हैं यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है। तो सिंपल सा फंडा, अगर आपसे कोई पूछे अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है और एराइल डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल है, तो उसके पीछे रीजन क्या होगा? क्योंकि एराइल जो बनाता है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण स्टेबल होता है। तो देखिए क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मेरा बेंजीन है, डबल बॉन्ड, और
N पे ये डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको क्या चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो देखिए क्या बना, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव चार्ज, और ये लोन पेयर तो इसका है ही है और ये मेरा बॉन्ड हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तब देखिए क्या बना, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड N माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखिए बॉन्ड बनाने के लिए इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो ये बना, ये क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड N माइनस। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कराएगा, और ये अपना फर्स्ट में बॉन्ड शिफ्ट किया था ये वापस यहाँ पे इसको देगा। तो क्या बना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ये क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस टाइप से हम क्या देखें कि जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो स्टेबल होता है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण, और जो अल्काइल होता है, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, वो स्टेबल नहीं होता है क्योंकि वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसे बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन लेना होगा। यहाँ एलिफेटिक का बात नहीं करेंगे, सिर्फ एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक स्टेबल होता है। 1 डिग्री एमीन लीजिए NH2, तो ये मेरा क्या है एनिलीन है। ये रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्राइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तब जाके यहाँ पे आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा N2 प्लस, और यहाँ पे Cl लिए तो Cl माइनस। इसके साथ में अब देखिए बाहर क्या क्या जाएगा NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके लिए, डाइजोनियम सॉल्ट के लिए। अब समझिए ये जो यहाँ पे रिएक्शन करता है यही यहाँ पे नाइट्रस एसिड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड HNO2। तो प्रिपरेशन के लिए कभी कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पे ये मेरा एनिलीन है NH2, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl ना लिख के सिंपल लिखा रहेगा HNO2, तब भी ये डाइजोनियम सॉल्ट ही बनता है। क्या बनेगा N2 प्लस X माइनस। कभी कभी यहाँ पे सोडियम नाइट्राइड के जगह पे क्या रहेगा पोटेशियम नाइट्राइड। तो ये सब डिफरेंट तरीका है शो करने का कि कैसे हम लोग मेथड ऑफ कैसे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो ये था इसका प्रिपरेशन, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का। क्या है, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड होता है जिसका कोई कलर नहीं होता है। देखिए एक सफिशिएंट नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही एक नोट्स वहाँ पे दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज रेडली सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर में इजिली सॉल्यूबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कठिनाई, सॉल्यूबल होगा। इट इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये स्टेबल है लेकिन कोल्ड वाटर, बट रिएक्ट विथ वार्म वाटर, लेकिन गर्म पानी के साथ ये क्या करेगा रिएक्शन कर जाएगा। इसीलिए अभी हम लोग क्या देखें, जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो लो टेम्परेचर था 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट का एक कंपाउंड होता है C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये क्या होता है वाटर में इनसॉल्यूबल है और स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका केमिकल रिएक्शन, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट जो एरोमेटिक होता है 2 टाइप का रिएक्शन शो करता है। एक रिएक्शन में क्या होगा, N2 ग्रुप बाहर जाएगा जो एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, और एक में क्या होगा जो N2X माइनस होता है, X माइनस बाहर जाएगा, जो हम लोग देखेंगे कपलिंग रिएक्शन में। तो मेनली फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यहां से क्या होगा N2 ग्रुप बाहर जाएगा,
और एड कौन सा ग्रुप होगा, देखिए HX, इससे हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये X ग्रुप जो होगा डाइजोनियम सॉल्ट में जाके क्या होगा, ऐड होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बाय हैलाइड और साइनाइड, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है। होता क्या, देखिए आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस और मान लीजिए X माइनस। इसे जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे हैलाइड से, चलिए कॉपर क्लोराइड विथ HCl, तो यहां पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, Cl, और N2 गैस यहां से क्या होगा, बाहर जाएगा। उसी टाइप से मान लीजिए इसी को हम लोग रिएक्शन करा दें CuBr और HBr से, तो होगा क्या, यहां से N2 ग्रुप बाहर जाएगा और H के साथ जो होगा, जैसे यहां पे क्या है Br माइनस, ये Br माइनस जाके कनेक्ट होगा, यानी ये हम लोगों को क्या मिला, ब्रोमोबेंजीन। यहां पे क्या आया Br और यहां पे N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगा। इसी टाइप से ये साइनाइड से भी रिएक्शन करता है, जैसे मान लीजिए CuCN या फिर HCN के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो यहां पे साइनाइड आके कनेक्ट होगा CN और यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगा। तो ये था रिएक्शन किससे, हैलाइड और साइनाइड से। याद कीजिए इन सभी रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ चुके हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंट मेयर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहीं पे समझिए, अब कुछ रिएक्शन होता है जो हम लोग कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन क्या कहलाता था, गटरमैन रिएक्शन। क्या था, गटरमैन रिएक्शन। चलिए उसे भी देखते हैं। मान लीजिए यहां पे आप कॉपर पाउडर लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर, तब जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा, गटरमैन रिएक्शन। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, ये इस डाइजोनियम सॉल्ट को आप रिएक्शन करा दीजिए कॉपर पाउडर प्लस HCl से, तब भी प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा। यहां पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन ही बनेगा Cl, और यहां पे अगर आप रिएक्शन करा देते हैं कॉपर पाउडर विथ किससे, HBr से, तब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये ब्रोमोबेंजीन मिलेगा Br। लेकिन इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन। तो दोनों में फर्क क्या है, वहां पे कॉपर का हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं सेंट मेयर रिएक्शन में, और गटरमैन रिएक्शन में कॉपर का पाउडर से रिएक्शन कराते हैं। दोनों में प्रोडक्ट सेम मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बेस्ट मेथड होता है इन दोनों में, तो याद रखिएगा गटरमैन रिएक्शन ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना सेंट मेयर रिएक्शन। तो सेंट मेयर रिएक्शन बेटर देन गटरमैन रिएक्शन। तो ये था फर्स्ट बाय हैलाइड और साइनाइड, इसे आप नोट कीजिए। देखिए सेकेंड किससे रिएक्शन है, बाय आयोडीन आयंस। तो होता क्या है, मान लीजिए आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस Cl माइनस, हम लोग इसे रिएक्शन करा देते हैं Ki से, पोटेशियम आयोडाइड से, तब मिलता है हम लोगों को क्या, आयोडोबेंजीन। यहां पे क्या होगा, आयोडीन ग्रुप आके ऐड होगा, प्लस N2 गैस यहां से क्या होगा, बाहर जाएगा, और ये के प्लस Cl माइनस KCl भी साइड प्रोडक्ट देगा। तो ये था बाय आयोडीन आयन। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन कराते हैं बाय फ्लोराइड आयंस। याद रखिए हम लोग फ्लोरीन को इजी वे में ऐड नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक अल्काइल ग्रुप में अगर फ्लोरीन को ऐड करना चाहें तो याद कीजिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वहां पे क्या था, एक नेमिंग रिएक्शन था, स्वार्ट्स रिएक्शन। उसी टाइप से यहां पे हम लोग भी इजीली में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। किससे, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। इनसे जब रिएक्शन होता है तो हम क्या बताए थे कि H प्लस के साथ जो भी रहेगा यहां पे जाके कनेक्ट होगा। तो देखिए ये क्या होता है, यहां पे ये N2 प्लस और BF4 माइनस ये ग्रुप बनता है। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और इसे फर्दर जब हम लोग हिट कर देते हैं तो यहां पे हम लोग को बनता है क्या, फ्लोरोबेंजीन। यहां पे आता है F और साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, N2 प्लस BF3। तो ये एक
बोला जाए तो इकलौता रिएक्शन है जिसमें हम लोग बेंजीन में फ्लोरीन को ऐड करते हैं, और इसी रिएक्शन का नाम है बाल-सीमेन रिएक्शन। तो बाल-सीमेन रिएक्शन से हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? फ्लोरोबेंजीन का, क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप को किसी में ऐड करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए फोर्थ क्या है? बाई हाइड्रोजन, यानी यहां हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में जो N2 ग्रुप है उसे किससे रिप्लेस करेंगे? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। तो यहां पे आपका दो रिएक्शन है, चलिए हम लोग उसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है N2 प्लस Cl माइनस, इसे हम लोग रिएक्शन करा देते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 विथ वाटर, तब जाके जो प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है और ये यहाँ पे H ग्रुप, यानी प्रोडक्ट क्या मिला? बेंजीन मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से सारा ग्रुप हट रहा है और एक हम लोग को बेंजीन मिल रहा है। साइड प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है? N2 गैस बाहर जाएगा प्लस H3PO3 प्लस HCl। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। प्रोडक्ट का साइड में क्या मिला? ये फॉस्फोरस एसिड, ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और ये फॉस्फोरस एसिड, ये साइड प्रोडक्ट। सेकेंड रिएक्शन देखिए, सेकेंड रिएक्शन इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं इथेनॉल से CH3CH2OH, तब जो प्रोडक्ट मिलता है यहां पे भी हम लोग को बेंजीन ही मिलता है। क्या मिलता है? बेंजीन H, और साइड प्रोडक्ट क्या होगा? इथेनॉल CH3CHO, और यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है प्लस HCl, ये साइड प्रोडक्ट देता है। तो ये था किससे? बाय हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहां पे आप देखिए, नेक्स्ट क्या है? बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप कुछ नहीं है, आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को या हैलाइड को सिंपल वाटर के साथ हिट कर देना है। किनके साथ? वाटर के साथ। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या है? बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप में यहां पे आप इसे रिएक्शन करा दीजिए वाटर के साथ और यहां पे हिट कर दीजिए, तब जो आपका प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट में OH ग्रुप आके ऐड होता है। ये क्या है? OH प्लस साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HCl, और नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगा। तो ये लास्ट क्या है? बाय NO2 ग्रुप, यानी N2 ग्रुप को किसे रिप्लेस करेंगे? NO2 से। तो ये कोई नया मेथड नहीं है, अभी जो हम लोग रिएक्शन किए थे बाय फ्लोराइड आयन में, यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को किससे रिएक्शन कराए थे? फ्लोरोबोरिक एसिड से। वही रिएक्शन को यहाँ पे चलिए हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका दिया है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, इसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 माइनस। तो एक इंटरमीडिएट बना था। क्या इंटरमीडिएट बना था? ध्यान दीजिए, N2 प्लस और BF4 माइनस, इसे हम लोग हिट कर देते थे तो क्या मिलता था? फ्लोरोबेंजीन। लेकिन यहां पे हिट करना है किनके प्रेजेंस में? सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। अगर यहां पे सोडियम नाइट्राइड और कॉपर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तब जाके हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। यहां पे क्या आएगा? NO2, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaBF4 प्लस N2 गैस बाहर जाएगा। तो ये इस रिएक्शन से हम लोग NO2 ग्रुप ऐड करते हैं। लेकिन याद कीजिए अभी हम लोग फ्लोराइड आयन किसे ऐड किए थे? इसे सिंपल अगर हम लोग हिट कर देंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिला था? फ्लोरोबेंजीन, यहां पे F था। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि किस टाइप से इन 6 रिएक्शन में N2 मतलब डायजोनियम आयन बाहर जाता है और X ग्रुप आके ऐड होता है। अब चलिए इन सब को हम लोग एक समरी में समझते हैं, हर एक रिएक्शन को, कि शॉर्ट में इसे कैसे करेंगे जब कन्वर्जन में यूज करना हो। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए। तो देखिए हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बना सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम 1 डिग्री प्राइमरी एमीन को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे बहुत सारा प्रोडक्ट मिल सकता है। जैसे देखिए अगर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। इसी को अगर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन। और जब CuCN और KCN के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? साइनोबेंजीन। तो
तो इस टाइप से ये 3 रिएक्शन याद कीजिए, आप पढ़े हैं नेमिंग रिएक्शन में। इन 3 रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। और अगर कॉपर पाउडर HBr से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन। अब दोनों में फर्क देखिए, इन दोनों रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? गटरमैन रिएक्शन। अब दोनों में फर्क देखिए, सेंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। प्रोडक्ट दोनों में सेम है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। यहां पे भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, लेकिन यहां पे Cu2Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन इसमें किससे? कॉपर पाउडर से रिएक्शन कराते हैं। ये हो गया सिंपल। देखिए, अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फेनॉल मिलेगा। और देखिए, अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KI से रिएक्शन कराएंगे तो आयोडो बेंजीन मिलेगा। ये रिएक्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर या फिर डायरेक्ट इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। मतलब यहां पे जितना भी N2+ Cl- जो साइड प्रोडक्ट था सब हट जाएगा और सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। और इसी रिएक्शन का हम लोग अभी इंटेक्स का क्वेश्चन 13.9 में यूज करेंगे। और आ जाइए, अगर हम लोग इसे HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो बनता है N2BF4-। फर्दर अगर इसे हम सोडियम नाइट्राइड किनके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये दो रिएक्शन हम लोग अभी यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि 13.9 में कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन, और ये रिएक्शन यूज करेंगे। फर्दर आप देखिए, अगर N2BF4- को सिर्फ हम हिट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है? फ्लोरोबेंजीन मिलता है। तो ये था एक समरी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए, डाइजोनियम सॉल्ट का सेकंड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। यहां पे क्या होगा? यहां पे जो डाइजोनियम सॉल्ट का N2 होगा वो रिप्लेस नहीं होगा, मेरा प्रोडक्ट में N2 प्रेजेंट होगा। इसीलिए इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एक बेंजीन का कंपाउंड, जैसे यहां पे एनिलीन है और ये मेरा क्या है? फिनोल है, दोनों आपस में रिएक्ट करके दोनों आपस में N2 से कंबाइंड करता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? कपलिंग रिएक्शन। इससे पहले जो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े थे वहां पे N2 गैस रिलीज हो रहा था और यहाँ पे N2 दोनों को ऐड करता है, इसलिए इसे कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे N2 रिलीज नहीं होता है। अब देखिए, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे N2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। मतलब एक रिच न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल होगा, उससे ये रिएक्शन करेगा। तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि एनिलीन क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, जिसके कारण एनिलीन का पारा पोजीशन पे जो ये क्या कौन सा पोजीशन है? पारा पोजीशन। इससे H और Cl ये HCl यहां से बाहर जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा जिसका नेम क्या होगा? पारा एमिनो एजोबेंजीन। अब देखिए, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? इन सभी रिएक्शन को हम लोग डाई बनाने में यूज करते हैं, जो कपड़ा में कलर यूज करते हैं अलग अलग कलर, तो ये जो बनता है ये एनोडाई का होता है। इसी टाइप से देखिए, ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब फेनॉल से रिएक्शन करता है, फेनॉल का पारा पोजीशन का H और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का Cl-, ये दोनों आपस से रिएक्शन करेगा और H + Cl बाहर चला जाएगा और यहां पे जो प्रोडक्ट बना पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो किस कलर का होता है? ऑरेंज डाई। और इन सब रिएक्शन को यानी कपलिंग रिएक्शन को हम लोग डाई में बनाने में यूज करते हैं। अब यहां पे एक चीज समझिए, ये आपका एनसीईआरटी रिएक्शन में दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, दोनों रिएक्शन में आप देखिए एनिलीन से और फेनॉल से कहां से H+ जा रहा है? पारा पोजीशन से। लेकिन अगर पारा पोजीशन पे कुछ कनेक्ट होगा तब जो रिएक्शन होगा वो ऑर्थो से करेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? समझिए, ये तो आपका एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में वो रिएक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको जानना चाहिए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, मान लीजिए ये N2 + Cl-। अब देखिए, आपके पास मान लेते एनिलीन ही है, ये एनिलीन, यहां पे मान लेते NH2। अब पारा से H+ जा रहा था, लेकिन यहां पे मान लेते CH3 ग्रुप है। अब तो ये ग्रुप यहां पे एम्प्टी नहीं है,
यहाँ पे CH3 ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, तब ये रिएक्शन कैसे होगा? जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि पारा पे कुछ कनेक्ट है तो ऑर्थो वाले पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर होगा, ये H+ और Cl- बाहर जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा देखिए क्या होगा, ये N2 मान लेते हैं यहां पे था N2 और ये N2 इस ऑर्थो पोजीशन से कनेक्ट होगा। यहां पे क्या है CH3 और ये NH2। तो इस टाइप से आप हमेशा याद रखिएगा, अगर पारा पोजीशन यहां पे कुछ कनेक्ट है तो कहां से रिएक्शन करेगा? ऑर्थो पोजीशन से। और ये जो दोनों कपलिंग रिएक्शन होता है ये बेस के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। तो ये था कंप्लीट एमीन का लेक्चर। यहां पे एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी दिया हुआ कि इंपॉर्टेंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो देखिए क्या इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब एरोमेटिक में अगर हम फ्लोरीन ऐड करना चाहें या NO2 ग्रुप ऐड करना चाहें तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, हम लोग आसानी से ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में क्या देखें कि अगर एनिलीन को डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आसानी से हम लोग फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हम लोग आसानी से पा सकते हैं, यानी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट लेक्चर एमिन्स का। ये एमिन्स का लास्ट लेक्चर है। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? एमिन पूरा कंप्लीट किए, इंडेक्स का क्वेश्चन किए, एग्जांपल का क्वेश्चन किए। आप अगर इंडेक्स और एग्जांपल का क्वेश्चन देख रहे हैं तो लेक्चर के साथ साथ उसे भी देखिए। कहने का मतलब सिर्फ आप लेक्चर देखते हैं और इंडेक्स और एग्जांपल का क्वेश्चन नहीं बनाते तो आपका सारा कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप उन सभी को भी बनाइए और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनाइए। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बनाए, अगर वहां पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम वहां पे उसे भी क्लियर करा देंगे। तो पूरा एमीन का अगर आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक सफिशिएंट नोट्स का लिंक दिया हुआ, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।